दोस्तों, भयंकर जंग जारी है। जंग बल्कि बढ़ चुकी है। जहां हमको यह लग रहा था कि भाई 35 दिन हो गए हैं, अब कुछ तो राहत मिलेगी, ना मुझे राहत मिली, ना जंग को राहत मिली, ना दुनिया को राहत मिली। हालत तो मेरी ऐसी है कि भाई खड़े होने में तकलीफ है, बैठ के खबर बोलने की आदत नहीं है, हमेशा मूवमेंट करने की आदत है। पैर में सूजन, हलक में तकलीफ। आज ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आनी है भाई, तो आज तो डॉक्टर ने बुलाया कि भाई आज तो आना ही आना पड़ेगा। चीजें बहुत खराब हैं। लोगों को लगता है कि भैया ये जो है हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है। देखो भाई, हर चीज पैसे के लिए। इंसान एक टाइम पे आता है कि काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो भी जब एक जगह पर ही उसको रह के काम करना है। तो ये आप लोगों को दिखता आसान है कि बहुत आसान है, रजा ये कर रहा है भाई, ये तो उसका तो काम है। काम इतना काफ़ी होता है मेरा कि 3 वीडियो करूं और काम ख़त्म, मेरा सब कुछ सही चलेगा। देखिए, मेरा जो मकसद है ना रहा है, ये पूरे 35 दिन जो लगातार आपके सामने मैं रहा हूँ, इसका मकसद रहा, और उस मकसद में अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दी आप लोगों की दुआ से। मकसद ये होता है कि जब कहीं जंग होती है ना, तो इंफॉर्मेशन वॉर सबसे तगड़ी होती है। और हिंदुस्तान में गोदी मीडिया कितनी फेक न्यूज फैलाता है आपको मालूम है। तो जंग के शुरुआत से ही मेरा मोटो ये था कि इस जंग में मैं बिल्कुल ऐसे लड़ूंगा जैसे कोई सिपाही लड़ता है, लेकिन मैं सच की तरफ से लड़ूंगा। मैं सच के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे देखने वाले मुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो सच देखना सुनना पसंद करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे रिव्यू वीडियो भेजा है, जैसे कि इस चैनल पर मैंने ये कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है रजाग्राफी ब्लॉग पर, जिसमें लोगों ने अपने 40-40 सेकंड में व्यूज शेयर किए हैं कि उनको मेरी रिपोर्टिंग कैसे लगी है और कहाँ से वो लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोग से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों में से कोई है जो चाहता है कि भाई हम भी रजाग्राफी को रिव्यू दें, रेटिंग दें, तो आपको 40 सेकंड का वीडियो बनाना है, मोबाइल ऐसे पकड़ के, ठीक है, ऐसे पकड़ के नहीं बनाना है वीडियो, ऐसे। और आपकी स्क्रीन पर रजाग्राफी का एक ईमेल आईडी है कॉन्टैक्ट का, आप 40 सेकंड का वीडियो उस पर भेज सकते हैं, अपने मन की बात उसमें कह सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि 40 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग वीडियो बनाकर भेजें। हज़रात, जंग बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जो बातचीत चल रही थी वो बेकार हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। कतर पर दबाव है कि भैया अब तुम डील करवाओ। यहाँ तक कि अमेरिका खुद रो रहा है, कतर से कह रहा है कि तुम डील करवाओ, लेकिन कतर कह रहा है कि भाई जब हमें पीट रहा है ईरान तो हम कैसे जाएं। कतर की बात सही है। अब ऐसे में खबर ये भी आई है कि कुवैत पर जब ईरान ने हमला किया तो अमेरिका के कई फौजी मारे गए। उसी वक्त अमेरिका ने 48 घंटे की भीख मांगी थी कि सीज फायर कर लो, तो ईरान ने जवाब में क्या किया, पलटकर और बड़े हमले किए और कहा कि कोई सीज फायर नहीं होगा। तो इस जंग में पूरी तरह से अमेरिका हार चुका है, इजराइल हार चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन मैंने ये टाइटल क्यों रखा कि भयंकर जंग जारी, खतरनाक जंग जारी, क्योंकि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर है। बल्कि दोनों तरफ से क्या कहूं, एक अकेला ईरान है, इधर से पूरा गल्फ ईरान पर हमला कर रहा है, अपना एयर स्पेस दे रहा है, अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहा है। उधर ब्रिटेन के यहाँ से, ब्रिटेन के बेस से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे हैं, बॉम्बर उड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें सच्चाई बयान कर रहा हूं। और उधर अमेरिका है, अकेला ईरान है, अकेला तमाम नुकसान झेल रहा है, लेकिन ईरान घुटने पर नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतना काबू पाया हुआ है ईरान ने कि पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। अब मामला क्या है, ईरान पर लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। पिछले 4 दिन से खौफनाक खतरनाक बड़े हमले हुए हैं। कुछ घंटे पहले तक ईरान में जो तबाही मची है, जो हमले हुए हैं, पहले वो देखते हैं। هو بيع أسد شلميات بس وما يدا
أنا سريش كده أنا سريش كده هاي غريبة هاي قبالنا. ولك واحدة بالجنيبة ما تدري. عنا يجي هاي هسه تطلع اللمبة. هذا مغر هنا انا يوميا باوي عليه. आज शराब شوف إيه. शराब देख लिया। लेकिन ईरान का बिल्कुल जबरदस्त सिमिट्री बनी हुई है। ईरान पर हमला होता है, ईरान पलट के तुरंत वार करता है, तुरंत रुकता नहीं है। ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के आसमान में नजर आई इस हमले के बाद। अब यह आसमान में मिसाइल आई, आपने देखा कि डायरेक्ट हिट हुई। अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम तमाम फेल हुए और जो इजराइल तेल अवीव हैं, जहां जहां ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिरी, तबाही। अब आप ये देखिए, לא, יש גם בצד השני, תראה. זה לא יאמן מה שקורה פה. אנשים צוחקים פה בתוך הבית, אחי. יש פה שריפה, נפילה. נפילה של טיל. או רסיס, לא רסיס, כנראה רסיס. אני מול שתיים של שרבק. אולי מצרר, כן, אם מצרר הוא גם קטן, אז הוא יכול לזה. יש פה חשמל, אומרים שיש פה גז. וואלה, על החשמל. תיזהר, תיזהר. יש פה גז כנראה, יש פה חשמל, שלא יתפוצץ. תיזהר. החיים שלך חשובים יותר מהכל. איך הוא מנטר את הפצצה, תראו, 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 וואי, 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 וואי. חברים יקרים, זה האינסטגרם שלי, כל מי שרוצה. יש בבלים שכן. לא, שתוצא זה אבל לא בעליהם, חביב, חביב. הוא יכול אבל לאבד... לא ישים, לא יכול... תודה אלוהים. הלך, אני מקווה שהכל טוב בבית. היינו במדרגות, עוד לא היינו במקלט. הנה, העשן בביולוגי. صور عاد صور عاد اصرف راح يا شباب يا دين الله يا اولاد كمان واحد אנחנו באזור הפגיעה כרגע בדרום, באותו מפעל שנמצא כאן מאחוריי. ניתן לראות שכוחות כבאות והצלה לישראל עובדים כרגע במקום. אני יכול לומר כרגע שהאירוע בשליטה. पूरा अरब और इजराइल पूरी तरह से बैन कर रहे हैं कि जो हमारी फटी है, जो ईरान और अमेरिका की मिसाइलों से हमारी ज़मीनें फटी हैं, कवर करना पड़ता है, परिवार देखता है, तो तबाही जो मची है वो कोई ना देखे। तुर्की का एक चैनल इजराइल के एक हथियार बनाने वाले कारखाने को कवर कर रहा था, देख लीजिए,
और दिखा रहा था कि ईरान की मिसाइलें क्या तबाही मचा रही हैं। तो वहां पर इजराइल के पुलिस वाले आ जाते हैं, IDF वाले आ जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं और तुर्की के उस चैनल को इजराइल से निकलने का आदेश दे देते हैं कि भैया चलो अब यहाँ से निकलो, आप हमारे देश में नहीं रह सकते, आप हमारी सारी पोल और सारे नुकसान दिखा रहे हो। वहीं अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर बड़े हमले कर रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने पोस्ट किया है, कहा कि हमसे वादा किया गया था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी पावर बहुत है, लेकिन हम अपनी पावर को गिरते हुए देख रहे हैं। हमारे जहाज गिराए जा रहे हैं, हमारा F-16, हमारा F-15, हमारा F-18, हमारा वॉरथॉग, हमारे ड्रोन, हमारी तमाम ताकत को मारकर गिराया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अमेरिका को जिन जिन जहाजों पर घमंड था, चाहे वो F-18 हो, चाहे वो F-16 हो, चाहे F-35 हो, चाहे उसके 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हो, चाहे अटैक वॉरथॉग बॉम्बर हो, चाहे MQ-9 रीपर ड्रोन हो, ईरान ने सबके साथ घोप घोप कर दिया है। पूरी दुनिया का हाल बुरा है, इतना हाल बुरा है कि फ्रांस ने तो अपनी कंपनियों के लिए, जो उसकी कंपनियां हैं उनके लिए लोन जारी कर दिया है कि आप लोन लीजिए, कंपनियां लोन लें, लोन लेकर कंपनी अपना नुकसान की भरपाई करें, जो वहां लोग हैं उनको सैलरी दें, जिनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं उनको तनख्वाह दें और कंपनियां डूबने से बच जाए। हजरात, ईरान ने दावा किया है, दावा जो किया है उसके साथ जो तस्वीर है वो शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। ईरान ने कहा कि हमने एक फाइटर जेट मार गिराया है, एक और फाइटर जेट मार गिराया है, जिसका ये मलबा दिखाया जा रहा है। लेकिन उधर से दुश्मन कह रहा है कि नहीं, ईरान की मिसाइल का ही मलबा है जो ईरान के ही इलाके में गिरा है। फिलहाल अभी और कुछ क्लियर नहीं हुआ है इस बारे में। हजरात, अब आप सोचिए कि अमेरिका का एक पायलट तो खैर रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा नेविगेटर जो साथी था वो पता नहीं कहां है, दूसरा साथी। तो CNN पर अमेरिका के मिनिस्टर रोने लगे हैं, मांग कर रहे हैं CNN पर कि अगर ईरान के पास हमारा पायलट है, को पायलट है, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसका ध्यान रखा जाए और उसको सेफली हमें सौंप दिया जाए। दोस्तों, अब तक 365 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से इस जंग में इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। वहीं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी चीज ट्वीट की है, मैं दिखा देता हूं आपको, लगाओ भाई, ये देखिए। अमेरिका को ताना देते हुए, भूल देते हुए ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने लिखा है कि वो जो लाल सागर वाला स्ट्रेट है, रास्ता है, वो कौन कौन देश इस्तेमाल करते हैं, कितना आटा, दाल, चावल, अनाज, तेल उस रास्ते से गुजरता है। यानी इशारा किया है कि जो लाल सागर में रास्ता है ना, बाबल मंदीब, उसे भी हम बंद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही, कहा कि जब मैं अमेरिका के लोगों को एड्रेस कर रहा था, उनको संबोधित कर रहा था, उसी वक्त हमारे फॉरेन पॉलिसी के चीफ के घर पर हमला कर दिया गया। उनकी धर्मपत्नी शहीद हो गई, उनके बच्चे मारे गए और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब दुनिया फैसला करे कि कौन बातचीत करना चाह रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, कौन आतंक फैला रहा है। ईरान ने अमेरिका का एक वॉरथॉग भी मारकर गिराया है। पिछले 72 घंटे अमेरिका के लिए बहुत जिल्लत भरे हैं। तस्वीर देखिए, अमेरिका का टॉप एडवांस बॉम्बर है जिसे ईरान ने एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मेरे दोस्तों, बहरीन में अमेरिका का टॉप एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पागल हो गया, पागल हुआ, उसका इंटरसेप्टर निकला और वो अपने ही लोगों पर, बहरीन में ही लोगों के घरों पर जाकर गिर गया। फिर कह दिया जाएगा कि ईरान के हमले में आम लोग मारे गए। देखिए, शुरू करो, आपकी गाड़ी शुरू करो। हमारा गाड़ी टूट गया हो, मत जाओ। मेरे दोस्तों, IRGC ने ऐलान किया है, धमकी दी है कि अगर दोबारा हमारे किसी भी ब्रिज को उड़ाया गया तो याद रखना, हम पूरे इलाके में इकोनॉमी हब और अमेरिकी कंपनियां और जो प्राइवेट सेक्टर है अमेरिका की, हम उन पर हमला शुरू कर देंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान को समझ में आ गया है, तेहरान को समझ में आ गया है
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसने काबू पा लिया है। और अमेरिका की ये कमजोरी बन चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से अमेरिका पर दबाव भी है। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि हमने ये अटेम्प्ट किया, ये कोशिश की कि ईरान परमाणु हासिल ना कर सके, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने ईरान को एक और हथियार दे दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर, जिसको वो भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया पर इसका असर भी दिख रहा है। मेरे दोस्तों लीजिए, इजराइल ने भी गवाही दे दी है, इजराइल ने भी कंफर्म कर दिया है कि हम जो ईरान के बंकर्स को उड़ा रहे हैं, मिसाइल साइट को उड़ा रहे हैं, ईरान बंकर को हमले के कुछ ही घंटे के बाद ठीक कर ले रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ईरान उसे ठीक कर ले रहा है। और आगे यह भी लिखा गया है कि हम जो उनकी मिसाइल साइट को उड़ा रहे हैं, वहां मिसाइलें हैं ही नहीं, वहां मिसाइलों का डमी है, समझ मिसाइलों की डमी है, मिसाइल है ही नहीं, मिसाइल तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है। भाई इराक के बच्चों को तुम कम समझते हो क्या? अमेरिका का शायद 136 कॉपी वाला ड्रोन इराक में आकर गिर गया, ये देखिए। तो इराक के बच्चे टिकटॉक पर लाइव आकर उसकी बोली लगा रहे हैं। अरे मेरी जान, इसे कहते हैं मुसलमान। खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में भैया अभी तक के लिए इतना ही। जान निकल गई है, फॉलो कर लीजिए प्लीज। जय हिंद।